दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे भ्रकुटी या थर्ड आई या गॉड ग्रेस, इन तीनों में क्या संबंध है। वस्तु से तीनों ही एक ही चीजें हैं, लेकिन तीन विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना व्याख्यान किया। योग वाले कहते हैं कि जहाँ नाक का कोना दोनों आंखों को कोने और मस्तिष्क मिलता है उसको भ्रकुटी कहते हैं। इसके चेतन होने पर शरीर में दिव्य प्रकाश पैदा होता है और इंद्रियां और कर्मेंद्रियों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये त्रिकालदर्शी हो जाता है, यानी कि जो बीत चुका उसको भी समझ लेता है, जो चल रहा है उसको भी समझ लेता है और आगे के प्रमाण भी ले सकता है। ये तो आज ही एआई पद्धति भी है जो वैज्ञानिकों ने विकसित की है। तो फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, महान गणितज्ञ हमारे देश में पैदा हुए रामानुज महाराज, जो 8वीं फेल थे, लेकिन उसकी भ्रकुटी त्रिकालदर्शी, गॉड ग्रेस, तीनों ही उसके पास थी। जो गणित में इतने बड़े विद्वान हुए कि पूरे संसार में एक छत्र राज्य उनका हुआ और अभी भी माने जाते हैं। हो सकता है कालांतर में कोई उनकी विभूति पैदा हो जाए, लेकिन आज तक नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। योग वाले कहते हैं कि ध्यान किया जाए और ध्यान की विधि भी बताते हैं कि सामने एक दीपक रखें, उसको प्रज्वलित करें, उसको तराटक करें और जब आंखें सहन ना करें तो आंखें धीरे से बंद कर लें और प्रज्यूम करें कि हमारी भ्रकुटी में जो दीपक की प्रज्वलित रोशनी थी वो आ रही है। इसका निरंतर अभ्यास करें, ऐसा उनका मानना है। साइंस वालों के पास अभी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाए और उसके ब्रेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेतन कर दे। लेकिन गॉड ग्रेस है, वो अनसुलझा रहस्य है। किस आदमी को किस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान किस समय दे दे, ये विचारणीय विषय है। हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस विश्वास की बात कर रहे हैं जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। उसने बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो ब्रह्मांड के अंदर है वही इस हमारे छोटे ब्रह्मांड के अंदर है। फर्क चेतनता का है। या तो गॉड ग्रेस से चेतन हो जाए या अभ्यास से चेतन हो जाए। कैसे भी हो, वस्तुतः उसका चेतन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समाज के ऐसे अंधियारों में जी रहे हैं जहाँ हर समय परिवर्तन है और परिवर्तन मान्यताओं का है। एक ही चीज़ को एक आदमी कुछ और मान्यता देता है, दूसरा कुछ और देता है, जबकि सच्चाई है कि प्रकृति ने वो किसी और पर्पज के लिए बनाया, लेकिन वहाँ पहुँचने की उनकी सामर्थ्य नहीं है, ना वो पहुँचना चाहते। भगवान की बनाई हुई एक कृति जिसे हम सिक्का कहते हैं, वो इतना डोमिनेंट कर गया है कि वो दौड़ता रहता है और उसके पीछे सारी पब्लिक दौड़ रही है, जबकि उनको पता है कि इस रेस में चाहे वो 100 रुपये जीते या 1000,
अगर वो उसके उपयोग में नहीं आए तो उसको छोड़ कर जाना है। वो अपनी आवश्यकताओं को निश्चित नहीं करता, अपने समय को सही प्रयोग नहीं करता। तब हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि हम ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा समर्पित हो जाएं और ईश्वर की जो सत्ता हमें मिली है उसको गॉड ग्रेस समझ के ग्रहण करें और उसका सही उपयोग करें, ताकि हमारा जीवन सफलतापूर्वक निकल जाए। किसी भी चीज़ की अनियमितता हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। बस एक चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हमारे अंदर प्रेम, भावना, समर्पण जाग जाए, अहंकार मिट जाए, प्रेम की गंगा बहने लगे। ऐसा ही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। ईश्वर की संगति में रहते रहते हम अपना जीवन सफल बनाएं। नमस्कार।